Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Biology with Rizwan and Naseem. Today the topic on which we will discuss is the homeostasis. मुझे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होम्योस्टैसिस क्या होती है। ठीक है, देखिए होम्योस्टैसिस का मतलब ये है कि डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बेशक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी भी फ्लक्चुएशन आए, चेंजेस आए, आपकी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, आपकी जो सेल की इन्वायरमेंट है, उसको सेम रहना चाहिए, उसको चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लेट्स सपोज कि आप ग्लेशियर में चले जाते हैं, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, या आप सिबियो जैकबाबाद जैसे गर्म तरीन इलाकों में चले जाते हैं जहाँ पे 57 को टेम्परेचर जो है वो क्रॉस कर जाता है। ठीक है, लेकिन आपने बिल्कुल भी, आपका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 से फ्लक्चुएट नहीं करता। ठीक है, दिस इज़ आल ड्यू टू द होम्योस्टैसिस, कि आपकी बॉडी के अंदर थर्मोरेगुलेशन हो रही है, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, बेशक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी फ्लक्चुएशन आ जाए। ठीक है, तो दिस इज़ होम्योस्टैसिस। बच्चे अब होम्योस्टैसिस के लिए ना हमारी बॉडी थर्मोरेगुलेशन करती है। ठीक है, थर्मोरेगुलेशन करती है, ऑस्मोरेगुलेशन करती है, या एक्सक्रीशन करती है। ठीक है, यानी थर्मो रेगुलेशन से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन से वाटर और फ्लूइड को मेंटेन किया जाता है, और एक्सक्रीशन से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी में उनको रिमूव कर दिया जाता है। अब ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि जो होम्योस्टैसिस है उसका मैकेनिज़्म क्या होता है, लेकिन यानी कौन से स्टेप्स हैं जो कि होम्योस्टैसिस में फॉलो होते हैं। देखिए जब भी कोई चेंज आएगा, ठीक है, इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आएगा, उसको रिसीव कौन करेगा? कोई ना कोई सेंसर, कोई रिसेप्टर। ठीक है, फिर जो कंट्रोल सेंटर है, इंटीग्रेटर है, ब्रेन आपका उस चेंज को इंटरप्रेट करेगा कि ये कौन सी चेंज है, और अफेक्टर को मैसेज देगा कि आप क्या करें, आप कोई इस तरह का मैकेनिज़्म चलाओ जिसके थ्रू दोबारा से होम्योस्टैसिस मेंटेन हो जाए। ठीक है, लेट्स सपोज कि जब आपका क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो अब आपके ब्लड के अंदर सॉल्वेंट जो वाटर है उसको मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वाटर की डेफिशिएंसी है इसको सेंस करेगा कौन सा इंटीग्रेटर, ब्रेन, और एडीएच की सिक्रीशन को बढ़ा देगा, ताकि आपकी बॉडी जो है लेस यूरिन फॉर्मेशन करे और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व किया जा सके बॉडी के अंदर। ठीक है, इस तरह से दोबारा से आपका जो ब्लड होता है उसके अंदर सॉल्वेंट को मेंटेन कर दिया जाता है, और इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन हो जाती है। ठीक है बच्चे, या बच्चे जब हम बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंस हीट में होती है तो हमारी बॉडी स्वेटिंग स्टार्ट कर देती है, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर अगर चेंज इन टेम्परेचर आने लगता है तो स्वेटिंग के थ्रू दोबारा उसको कूल डाउन कर दिया जाता है, ताकि आपकी बॉडी कूल होकर दोबारा से आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास जो ये होम्योस्टैसिस है वो कैसे मेंटेन होती है, वो दो तरह के प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू मेंटेन होती है, दैट इज़ द नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक बच्चे वो मैकेनिज़्म है जिसमें कोई भी हार्मोन या कोई भी प्रोडक्ट लाइक एडीएच है, जिस तरह हम बात करते हैं, वो अपने कंट्रोलिंग सेंटर से कहता है कि मेरी प्रोडक्शन को बंद कर दो। लाइक जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर डेफिशिएंसी होती है तो एडीएच की सिक्रीशन होती है ताकि मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो सके, लेकिन जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो चुका होता है और वाटर ब्लड के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन हो जाती है, तो एडीएच खुद अपने कंट्रोलिंग सेंटर यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देता है कि मेरी प्रोडक्शन को अब बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो दिस इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म ये होता है कि प्रोडक्ट किसी भी जो रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट खुद अपने कंट्रोलिंग सेंटर से ये कहे कि मेरी प्रोडक्शन को और बढ़ाओ। ठीक है, लाइक जिस तरह ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बेबी का हेड जब सर्विक्स को टच करता है तो इससे एक सिग्नल जाता है ब्रेन को
पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही कि तुम ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करो। ऑक्सीटोसिन जब आती है वेव्स की फॉर्म में और वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है और बेबी का हेड मोर एक्सपेल करता है यूट्रस जो सर्विक्स होती है उसकी तरफ, तो एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट होता है कि और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। तो ये इंक्रीज़ का जो मैसेज जा रहा है वो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू जा रहा है। दैट्स वाई दिस इज़ द पॉजिटिव फीडबैक ऑफ द बॉडी। यूजुअली हमारी बॉडी में बहुत से प्रोसेसेस नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जा रहे होते हैं। बहुत कम प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन जिनको रिक्वायर होती है, लाइक चाइल्ड बर्थ होगी, अगर वो वाउंड हीलिंग हो रही है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा बच्चे, अगर हम लोग आज़मो रेगुलेशन की बात करें तो व्हाट्स आज़मो रेगुलेशन? मेंटेनेंस ऑफ द सलूट एंड वाटर इन द बॉडी इज़ नोन एज आज़मो रेगुलेशन। वाटर और सलूट का मेंटेन रहना, दिस इज़ नोन एज आज़मो रेगुलेशन, ठीक है। अब वाटर और सलूट का जो मेंटेन रहता है बॉडी के अंदर, उसकी बेसिस पे हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। दैट वन ऑर्गेनिज्म इज़ आज़मो रेगुलेटर्स एंड अदर वन आर द आज़मो कन्फर्मर्स। आज़मो रेगुलेटर्स वो होते हैं जिनको अपना वाटर का और सलूट का बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है। देखें ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में। तो बच्चे आपको पता है कि वाटर लव सलूट, तो वाटर हमेशा किसकी तरफ मूव करता है? सलूट की तरफ मूव करता है। अब एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहता है, बाय सलूट ज़्यादा है, साल्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको इस बात का खदशा है या डर है कि उसकी बॉडी से जितना भी वाटर है वो बाहर मूव कर जाएगा और उसके सेल श्रिंक कर जाएंगे। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहता है, बाहर साल्ट कम है और उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, तो उसको ये डर है कि कहीं बाहर का सारा पानी उसकी बॉडी के अंदर ना आ जाए और उसकी बॉडी स्वेल अप करके बस्ट ना कर जाए। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे नहीं होता कि वो श्रिंक कर जाए या बस्ट कर जाए, तो बेसिकली वो अपने आज़मो रेगुलेशन करते हैं। डिफरेंट मैकेनिज्म उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं ताकि उनकी बॉडी का ना वाटर लॉस करे हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में, ना हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में उनकी बॉडी स्वेल अप करे, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम आज़मो रेगुलेटर्स कहते हैं। और आज़मो कन्फर्मर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। उनकी बॉडी का सलूट और बाहर के एनवायरनमेंट का सलूट इक्वलेंट होता है। जितना वाटर बॉडी के अंदर आ रहा होता है उतना बाहर जा रहा होता है। दैट्स वाई दे डोंट फेस द प्रॉब्लम ऑफ water shortage, so they are osmo conformers. They don't need to spend the energy to conserve their body water. इसके साथ बच्चे यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया आज़मो रेगुलेशन इन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंट। इंशाल्लाह हम लोग ये टॉपिक कल पढ़ेंगे। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे लेक्चर्स को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।